बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटे MTH 101 असाइनमेंट 1 फॉल 2023 है। इनकी सेक्शन इंचार्ज इसमत बतूल साहिब है। पहला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ये इक्वेशन गिवन है। इसमें रूल ये होता है कि आपने जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले जाते हैं और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है हमेशा, उससे आपने डिवाइड करना होता है तमाम टर्म्स को। यहाँ तो ये कोफिशिएंट 1 होता है या फिर ये सेम होगा। ठीक है, जब 1 है तो फिर तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आपने 9 से डिवाइड कर दिया तमाम टर्म्स को दोनों तरफ, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये इस तरह सवाल दिया होता है या फिर ये यूँ दिया होता है। तो बहरहाल अगर इस तरह भी दिया तो आपने इस फॉर्मेट में ले आना है। तो एक्स स्क्वायर वाली यानी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई। फिर आपने इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उसका स्क्वायर इधर ऐड कर दो और इधर कर दो, इधर ऐड कर दो और इधर कर दो। ठीक है, अब ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर, ये बन गया y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटे। ठीक है, एक्स एक्स के बराबर होता है, माइनस एच बराबर होता है +1 के। स्क्वायर तो वैसे ही कंपेयर करने का ये मतलब होता है। वाई तो वाई के बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा +2 के, और आर स्क्वायर बराबर होगा 16 के। तो ये यूं बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस उधर ले जाएंगे, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, चूँकि रेडियस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस है, तो सिर्फ पॉजिटिव 4 लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। सेंटर जो होता है वो एच और के होता है, तो सी क्या हो जाएगा -1 और -2, और रेडियस क्या होता है 4। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास मौजूद है, इसमें वो ये कहता है कि आप इसको इवेल्युएट करो। ठीक है, इसका रूल ये होता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट जो होती है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे या नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो आपने बटे के ऊपर और नीचे देखना है मैक्सिमम जेड की या वेरिएबल की क्या पावर है, वो डिग्री कहलाती है। उससे आपने न्यूमरेटर उसकी हर टर्म को डिवाइड करना और डिनोमिनेटर की हर टर्म। अब अगर आप पावर देखोगे, सबसे बड़ी पावर जेड की तो वो 8 है। ठीक है, तो जेड की पावर 8 8 जो है वो डिग्री कहलाती है। उससे आपने हर टर्म को डिवाइड कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। इसको सॉल्व करोगे ये 1/z³ आ जाएगा, इसको करोगे -3/z4, इसको करोगे 5/z5 है, इसको करोगे 1/z की पावर 8 है, इसको करोगे ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 8/z², इसको करोगे तो -5/z4, इसको करोगे तो 4/z7, ये एज इट रहेगा। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी, z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ क्या लिख देना, आपने इन्फिनिटी लिख देना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये सारी जगह हैं जेड वाली, तो इसमें हर जगह के ऊपर आपने इन्फिनिटी लिख देना, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये याद रखना, 1/इन्फिनिटी जो होती है वो 0 होता है, वो पावर जो मर्जी हो उसकी। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 एज इट है, ये भी 0 हो जाएगा सारा, 0/1। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे ही आप जेड की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो जो फंक्शन होता है ना वो 0 की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। 0 का वैसे मैथ में मतलब क्या होता है, नथिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी ये क्या है, ठीक है, ये है क्या 1, आप इसको ब्रेड समझ लो। तो अगर यहाँ पर है ही कुछ नहीं है तो फिर क्या लिखोगे, 0 ब्रेड है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 0 का मतलब होता है नथिंग। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप बढ़ाते चले जाएंगे इनडेफिनेटली, नहीं बहुत बड़ी वैल्यूज लेना शुरू है, देन डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिक्रीज टू 0। ये इसका सादा मतलब होता है। बाकी बेटा ये आप लोगों के लिए जो है ना, इसको फाइनलाइज कर लो आप, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप इसको देख लो। ठीक है,
हो गया आपकी असाइनमेंट है बेटे। ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन एकेडमी है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है ये नंबर है, इसमें गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे और बॉयज़ के लिए अलग है। इसमें CS, MTH, MGT और इंग्लिश जो है, फिजिक्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इनके रेगुलर लेक्चर भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें 2 क्लासें पर वीक होती हैं हर सब्जेक्ट की। फिर इसमें क्विज़, असाइनमेंट, GDB ये करवाए जाते हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म। ये 5 माह का सेशन होता है और 2000 पर मंथ फ़ी है ये सारी चीज़ों की। ठीक है, अब जो समझदार बच्चे होते हैं वो फिर अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू।